तो सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है एक दोस्त बनाना। आज के वक्त में जब दुनिया इतनी तेजी से चल रही है तो कुछ लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं और उनको दोस्त बनाने के लिए आपको उनकी परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ये जो मेरे हाथ में किताब है, नेहरू जी की किताब है, और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे। और ये जो अड्डा है ये मेरे दोस्त का घर है। घर क्या है, रूम है। वो पीजीटी हिंदी है यहाँ पे, और उनकी ये लाइब्रेरी है पूरी की पूरी। और मेरा अड्डा है ये किताबें पढ़ने के लिए। जब भी मेरा पढ़ने का मन करता है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, या ब्रेक लेने का मन करता है। और यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, तो मैं आपको किताबों से मिलवाता हूँ। और मेरा काम ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि जो किताबें होती हैं, मान लीजिए कि कैसे आप सेलेक्ट करते हैं कि किताबें कैसे पढ़ते हैं। तो कल जब मैं आया था तो अलग मौसम था, तो कल मेरा अलग तरह की किताब पढ़ने का मन कर रहा था। रात में बारिश हो गई तो मेरा अलग तरीके का मन करेगा। तो किताबें पढ़ने भी कहीं ना कहीं एक खाने की तरह होता है कि हमेशा आपका एक ही खाना खाने का मन नहीं करता। कोई फेवरेट चीज़ हो सकती, नहीं हो सकती। तो इधर से अगर हम देखने की कोशिश करें, अलग अलग किताबें लगी हुई हैं। तो किताबों के साथ सबसे अच्छी बात है कि पहले तो आपको कंपाइल करना है। जब आप इसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने भी लाइब्रेरी बनाई है, ये लाइब्रेरी अमित की है तो उन्होंने बनाई है, उन्होंने किताबें सर्च करी हैं, तो ऑलरेडी एक स्क्रीनिंग हो जाती है वहाँ पे। लेकिन मान लीजिए कि मेरा इंटरेस्ट और अमित का इंटरेस्ट अलग होगा, तो मुझे जब पढ़ने का होगा तो मान लीजिए कि अभी मेरा जो मन है मेरा हल्का है कि मैं रिलैक्सिंग मोड में हूँ, तो वही चीज़ें पढ़ूंगा जहाँ पे मुझे मजा आए। तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। जैसे मैं नीचे से देखूंगा तो यहाँ पे इमेजिनिंग इंडिया एक इंपॉर्टेंट किताब है। यहाँ पे बहुत सारी प्रतिनिधि कविताएं हैं, वो मेरा पढ़ने का मन कर सकता है। और यहाँ पे युवल नोआ हरारी की 3-4 किताबें हैं लगातार, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे। ये मैं पढ़ता हूँ, बहुत बार मेरे कान में है। यहाँ पे मुझे जो एक किताब अभी अट्रैक्ट की है, ये एक गार्सिया करके राइटर हैं। 1982 में इनको नोबेल मिला है, और इनकी किताबें मुझे अच्छी लग रही थी। लेकिन अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ। अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही हैं किताबें, ये अरुंधति रॉय जी की किताबें हैं। बहुत अच्छी किताब है। इसमें एक किताब है द डॉक्टर एंड द सेंट, लोगों को पढ़नी चाहिए। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में कंपेरिजन वाली किताबें हैं। अब्राहम लिंकन की एक किताब है डेल कार्नेगी की, ये बहुत अच्छे राइटर हैं। इनकी एक और किताब है लोक व्यवहार की, कैसे आप लोगों से बेहतर बिहेव करते हैं, वो भी किताब यहाँ पे मौजूद है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। मुझे अभी अगर पढ़ना होगा तो मैं इनमें से पढ़ूंगा। ये कंपाइलेशन है जहाँ पे 100 वर्ड के ग्रेटेस्ट लेटर्स हैं, लव लेटर्स हैं, फिर इंस्पिरेशनल स्पीचेस हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमेशा इंसान बराबर कॉन्सेंट्रेशन में नहीं रहता। तो मैं अपने दोस्तों के बीच में हूँ, यहाँ पे ये लोग बातें भी करते रहेंगे, मैं पढ़ता भी रहूँगा। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उठाऊंगा जो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिमांड करती हो। जैसे मैं अगर हिस्ट्री की कोई किताब उठा लूँ या नेहरू जी की कोई हिस्ट्री वाली किताब उठा लूँगा, तो डिफिकल्ट होगा रीड करना, क्योंकि वो मैक्सिमम 5-6 पेज कोई भी चीज़ शुरू करोगे तो जाएगा। ये जो लव लेटर्स हैं, ये मैंने कल भी पढ़ने की कोशिश करी थी, आज भी मैं पढ़ूंगा इसको। और इनमें क्या खास बात है कि इनमें बस एक एक पेज के लेटर्स हैं। तो बहुत बार आप शुरू कर रहे हैं, आपने उठाया, आपको मजा आ रही है। और जो इंटरेस्टिंग लेटर्स हैं, नेपोलियन ने जो कहानी लिखी प्रेम की अपने जिनसे वो प्यार करते थे, वॉल्टेयर का लेटर है इसमें, सबका अलग अलग लेटर है। ये मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि लव जो है ना बहुत कंसिस्टेंट इमोशन है। बड़े बड़े वॉरियर्स जो हुए हैं, लड़ाके हुए हैं, वो भी मोहब्बत में जब जो पिघलना होता है ना, ये लेटेस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनकी बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल के दूंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा जैसे मन है आज कि हाँ मैं इस तरह की चीज़ें पढूं, यहाँ से कोई कंटेंट मिलेगा शेयर करूंगा, तो उस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबके पास अलग अलग रीजन होते हैं किताबें पढ़ने का। जैसे ऊपर वाली लाइन आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हिंदी की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। नेहरू जी की किताब हो गई, नेहरू जी की जीवनी हो गई, गालिब पे एक किताब है, गोदान के ऊपर यहाँ पे हैं, या भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा जी की किताब है। यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे भी किताबें हैं। तो अगर आप इस रूम में आते हैं और आपको अकेले छोड़ दिया जाए, बस आपको थोड़ा बहुत खाना मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप बोर होंगे। अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो अच्छे जो प्लेसेस होते हैं उसमें सबसे, मैंने पहले भी बताया है कि जो काम आपको पसंद है बहुत करना, कि मान लीजिए कि आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, आपको वैसे रहना पसंद है, तो आपको ये फ्रिक्शनलेस बनाना चाहिए। इस रूम में बेड से और किताबों की दूरी लगभग 1 मीटर की है। और ये सबसे अच्छी बात है कि कभी आप बैठे हुए हैं, आपको दूर से दिख गई किताब, या निकालते हैं पढ़ते हैं, क्योंकि कांस्टेंट आपको वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और जो जैसे इंस्टा होता है ना, फोन चला रहे होते हैं आप, इंस्टा में कोई रील आई आपने देख लिया, किताबों के साथ ये रील्स हैं। मतलब कभी कुछ मन करेगा, यहाँ पे देखिए, ये एक किताब है बाबा साहेब के ऊपर, और ये सविता अम्बेडकर जी ने लिखी है, उनकी पूरी की पूरी कहानी है इस किताब में। ये इंटरेस्टिंग किताब है। और भी इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं जो आपको, मतलब अगर आप 1 महीना 2 महीने में इस रूम में रहूं लगातार, तब भी इनको कवर नहीं कर पाऊंगा। तो ये अच्छी बातें हैं किताबों के बारे में, इनके बारे में। और भी बहुत सारी किताबें हैं जो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी किताब है। भारत का संविधान भी है जो सब इंसान को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोगों ने मिलके बनाया है, कितने साल लगे हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रीएम्बल, जितने भी डिबेट्स हो रही हैं, ये एक छोटी सी किताब है। छोटी सी है लेकिन काफ़ी दमदार किताब है। ये आप लोग को लेके घूमनी चाहिए। कुछ लोग रेड वाली लेके घूम रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि थोड़ी मोटी वाली लेके घूमना, इसमें काफ़ी जानकारी है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत फेमस किताब है, बहुत लोग इसको पढ़ते हैं। ये है 40 रूल्स ऑफ लव करके एक किताब है। टर्की के एक राइटर हैं, और उनकी किताब है। बहुत लोग जो प्यार मोहब्बत इस तरह की बातें करते रहते हैं, अनकन्वेंशनल तरीके से वो किताब लिखी गई है। ये नेहरू जी की एक किताब है,
वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखा, जो इंदिरा गांधी जी हैं, और उस लेटर के माध्यम से उन्होंने इतिहास के बारे में, अलग चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी दी। तो आज के जो युवा नेता हैं या पुराने नेता हैं, बहुत हवाबाजी करते रहते हैं, नेहरू जी को कुछ बोलते रहते हैं। किताब की मोटाई देख लो, ठीक है। मतलब ये है कि जेल में रहते हुए बिना किसी रेफरेंस के उन्होंने ये किताबें लिख दी हैं। तो प्रधानमंत्री के तौर पे जो भी आकलन करना है आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, वो एक राइटर के रूप में, एक इंटेलेक्चुअल के रूप में भी बहुत ऊपर थे। तो हम सबको अपने पूर्वज की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगर आपको टक्कर लेना है तो इसका एक आधा हिस्सा भी एक बार लिख के देखो, बिना किसी रेफरेंस के। आपको पता लग जाएगा कि आप किस रेंज में हैं। इसमें और भी किताबें हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो मुझे प्रेमचंद कलम का सिपाही उसके बारे में हैं, और आपातकाल के बारे में हैं बहुत सारी किताबें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये किताब मैं बताऊंगा, ये थोड़ी सी अलग किताब है। ये किताब है अमर्त्य सेन और जानरेज की एक किताब है, भारत और उसके विरोधाभास। इसमें कुछ अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। इलाहाबाद में एक सर्वे करा गया था, और वो 2013 का कोई सर्वे है कि वहाँ पे जो लोग हैं, उसमें से जो बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनमें कितने परसेंट लोग किस कास्ट के हैं उसके बारे में है। तो ये सोशल जस्टिस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताती है। और वो सर्वे अगर आपको दिखा दूंगा मैं कि हाँ कहाँ किस कास्ट के लोग हैं, कौन डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि किस लेवल का सोशल जस्टिस इंडिया में है अभी, और कित इस क्यों जरूरत है सोशल जस्टिस को ज़्यादा वो करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अमर सेन की और भी बहुत अच्छी किताबें हैं, नोबल लॉरेट हैं, और कैपेबिलिटी अप्रोच इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। जानदेरेस का काम मनरेगा और इन चीज़ों में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से बहुत बार सिर्फ आप किताबें नहीं पढ़ते, आप इन थिंकर्स के थिंकिंग पढ़ते हैं कि दुनिया को कैसे देखते हैं, दुनिया कैसे बेहतर हो सकती है। और मेरा ये कहना है कि पॉलिसी मेकर्स, ये लोग जो करते हैं ना, ये इंप्लीमेंट करते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बहुत तरह से हो सकते हैं, लेकिन जो आइडियाज आते हैं ना, अमर सिंह का जो है, जो बांग्लादेश के केयर टेकर हैं मोहम्मद यूनुस, इन लोगों ने कैपेबिलिटी अप्रोच पे काम करना शुरू करा, और फिर उन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया, और फिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज हम देखते हैं, यूपीएससी हर जगह पूछा जाता है, वो इन लोगों की दिमाग की उपज है कि कैसे हम किसी देश को नापने की कोशिश करेंगे, क्या पैसे से नाप सकते हैं, कैपेबिलिटी से नाप सकते हैं। तो ये लोग हैं जो महान हैं, ये समय से आगे हैं। यहाँ पे वो जो मैं कहानी आपको दिखा रहा था अभी, पोएम में आपको सुनाऊंगा, वॉल्टेयर ने जो लिखा है प्रेम में या उन चीज़ों को लेके, लेकिन यहाँ भी मैं किताब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आप देखिए। ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत फेमस किताब है, रिच डैड पुअर डैड करके देखेंगे। आपका बंटी, मन्नू भंडारी जी का नाम है। जिन लोगों ने ये किताब नहीं पढ़ी उनको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। और अगे जी की किताब है। और ये हिंदी, क्योंकि हिंदी पीजीटी है मेरे दोस्त, तो उनकी वजह से हिंदी की बहुत सारी किताबें हैं। और जो लोग भी, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि जैसे ही वो डीयू में बाकी जगह आते हैं तो उनको लगता है कि उनको अलग अलग देश की कहानियाँ पढ़नी चाहिए। हिंदी में इतनी अच्छी कहानियाँ, पोएम्स लिखी गई हैं। और सिर्फ हिंदी में नहीं, लोकल लैंग्वेज का एक अलग होता है। अभी एक राइटर को बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, कन्नड़ा की एक वो है, उसके हिसाब से तो मैं बोलूँगा कि लोकल रीजनल में एक अलग टच होता है, टोन होता है, लहजा होता है। तो हिंदी की बहुत सारी, अगर किसी को इंडिया का पॉलिटिक्स समझना है, तो इंग्लिश वाले राइटर्स से 10 गुना ज़्यादा बेहतर हिंदी वाले राइटर्स हैं, ये आपको एहसास कर लेना है। इसमें कुछ वो नहीं हुआ। और ये किताबें आप देखने की कोशिश करेंगे, इसमें बहुत सारी किताबें हैं जो बहुत अलग अलग लेवल की किताबें हैं, वो देखने की कोशिश करो। ये एक किताब है द बुक ऑफ लाइफ, जे कृष्णमूर्ति, नाम आपने सुना होगा। अभी बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज बन के घूम रहे होते हैं। अगर इनके सामने मैं बैठा दूं लोगों को, तो जो बोलते हैं ना कि आपको वो बातों से लगेगा, अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, केवल इंस्टाग्राम लेवल की नहीं चाहिए, आप ये किताब पढ़ने की कोशिश करें, आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी का महत्व क्या है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल भी सकती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। ऐसी एक किताब थी जो ये वाली, हाउ टू विन पीपल्स एंड फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करके है, डेल कार्नेगी की किताब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं जो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, या मेरे पास पहले से रही हैं बहुत सारी किताबें जो मैंने पढ़ने की कोशिश करी है। एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कि आप कोई भी हैबिट कैसे बनाते हैं, और ये बहुत बार मैं अपने जो भी लेक्चर्स बनाता हूँ उसमें यूज़ करता हूँ एटॉमिक हैबिट्स का। और इस पर अभी एक नया वीडियो भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। और ये जॉन एलिया की एक किताब है, यानी करके। तो कभी आपको इस मौसम में, तो मैं ऐसे लोगों को पढ़ना पसंद करूँगा, बहुत सीरियस चीज़ें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन बहुत सीरियस नहीं पढ़ूंगा तो मतलब नहीं है कि इनका योगदान नहीं है, मतलब एक लाइन, दो लाइन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप सही जगह इस्तेमाल करते हैं। ये जो राइटर्स हैं, गुरु हैं, इनकी एक दो लाइन क्या कमाल कर देते हैं। बहुत बार आप बहुत इफर्ट करते हैं, साल भर 2 साल किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे, लेकिन इन लोगों को अगर आप पढ़ेंगे तो शायद ये आपको एक दो ऐसी लाइन दे देंगे जहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये तो बातें थी किताबों के बारे में, उनके महत्व के बारे में। तो केवल नॉलेज के लिए हम लोग नहीं पढ़ते, मतलब बहुत बार इंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं, जैसे इंस्टा रील देखते हैं और वो सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। ये ओशो की एक किताब है, संभोग से समाधि तक। और जूठन एक किताब है जो मैंने बहुत बार आपको बताने की कोशिश करी है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की किताब है, जूठन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और अगर आपको इंडिया में कास्ट की रियलिटी, ये सब चीज़ें देखनी है, तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, मैंने पहले आपको बताया है। यहाँ पे एक और किताब है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। ये एक डॉक्टर तुलसीराम जी थे,
अगर आप जूठन पढ़ते हैं तो जूठन से कनेक्टेड कहानियां हैं, ये खुद की कहानी है उसके बारे में है। तो ये कहानी आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा सेंसिटिव बनते हैं कास्ट के रियलिटीज़ को लेके, जो रियलिटी लोग फेस करते हैं, बड़े बड़े लोग भी जो चीज़ें फेस करते हैं उसको लेके आप समझ जाएंगे। तो और भी जो इंटरेस्टिंग किताब है, ये किताब देखने की कोशिश करिए। जेफरी लॉट एक फ्रेंच राइटर हैं, उनका इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा काम है। उनका एक कॉन्सेप्ट है द साइलेंट रेवोल्यूशन, और ये ओबीसी पॉलिटिक्स और उसके बारे में एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और जिन लोगों को भी आज की पॉलिटिक्स समझना है, खासतौर पे ओबीसी पॉलिटिक्स को समझना है या रिजर्वेशन, इन चीज़ों को समझना है, ये किताब लेके आओ और ये पढ़ जाओ। मतलब हो सकता है कि आपको रियलिटी से पढ़ते पढ़ते बहुत बार बहुत सारी चीज़ें पता चले, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये किताब मस्त है। स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलने वाला, 10 साल में वो सब चीज़ों से पॉलिटिक्स नहीं होगी। ये चीज़ें हैं जो डिफाइन करेंगी पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये किताब पढ़ो अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हो या उस तरह की चीज़ें समझना चाहते हो। इनके बहुत सारे काम हैं, मतलब जेफर लॉट ऐसा नाम है कि इंडियन लोगों ने उतना अच्छा एनालिसिस नहीं करा होगा जितना इन्होंने करा है। अल्बर्ट कामू की किताबें हैं, द आउटसाइडर हो गया, ये हो गया, ये अपने रिस्क पे पढ़ें, ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपको, आप में हिम्मत है, आप में करेज है और आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन खतरनाक किताब है, मतलब शायद ये पढ़ने के बाद आप चेंज हो जाएं, और ऐसा चेंज हो कि आपके आसपास के लोग आपको एक्सेप्ट ना कर पाएँ, तो वो रिस्क लेके ही पढ़ना आप। यहाँ पे और भी किताबें हैं, काफका की ये किताब हो गई, और ये किताब है खुशवंत सिंह की, सच प्यार और थोड़ी सी शरारत। मतलब मैंने बहुत सारे राइटर्स देखे हैं और बहुत तरह के सेलिब्रिटीज और वो लोग देखे हैं, लेकिन एक इंसान जो किसी की फिक्र नहीं करता, जो किसी की भी बैंड बजा सकता है, जिसकी राइटिंग स्किल इतनी तगड़ी है, वो खुशवंत सिंह जी हैं। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, और उसमें जो वो नरेट करते हैं, जो कहानियाँ बताने की कोशिश करते हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी। फिर आप उनके करेज पे भी देखेंगे कि कितना साहसी इंसान थे और कितने बेबाक इंसान थे। तो उनको जब भी आप पढ़ने की कोशिश करें, सावधान होकर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोगों की इमेज खत्म हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में वो लिखते हैं, चाहे उनके मरने के वाक़ये के बारे में हो, किसी के बारे में, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये तो एक शब्दकोश है, उसकी भी ज़रूरत होगी अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं। तो इस लाइब्रेरी में और भी बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ पे कुछ किताबें हैं मैं आपको दिखाऊँगा। हेलेन केलर की एक जीवनी है, सबको पढ़नी चाहिए, इनका एक लेसन भी लगता है यूपीएससी और बाकी जगह पे भी लोग यूज़ करते हैं। और एक डेल कार्नेगी की किताब है, कैसे ज़्यादा चिंता करना बंद करें, और ये बहुत खतरनाक किताब है, ठीक है। ये किताब है विक्टर फ्रैंकल की, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, कि क्या हम पैदा होते ही हम जो हैं वो डिफाइन हो जाता है, या हम खुद से तय करते हैं कि मैं क्या हूँगा। आज से 5 साल पहले मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकता था, 3 साल पहले, अभी मैं एक यूट्यूबर हूँ, हो सकता है कल मैं कुछ और, हो सकता है कि मैं कल एक राइटर हो जाऊँ। तो आप अपनी आइडेंटिटीज़ खुद डिफाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, छोटी छोटी किताबें हैं, ठीक है। आपको बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर नहीं चाहिए होते हैं, ये सब खतरनाक लोग हैं, मतलब हम लोग कुछ नहीं है। मैं बोलूँगा कि मैं इनका 100वां हिस्सा भी नहीं हूँ। ये लोग सोचने का तरीका, इन लोग का जीने का तरीका। एक और इंटरेस्टिंग किताब बताता हूँ, गार्सिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे इतनी किताबें हैं, मतलब अगर आप लाइब्रेरी जाएँ और ऐसी जगह हो, तो आप इनके साथ बस उठा के इनका पहला-पहला पेज पढ़ना शुरू करें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, किताब है, ओम प्रकाश कश्यप जी की है, पेरियार ई रामास्वामी जी पे। एक इंसान जो साउथ इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने गांधी को चैलेंज करा, कांग्रेस को चैलेंज करा, सबको चैलेंज करा, और एक नई तरह की थिंकिंग को बढ़ावा दिया। इनकी जीवनी हम सबको पढ़नी चाहिए, करेज के बारे में, जिस तरह से उस एरिया में वो काम कर रहे थे उसके बारे में। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेरा पढ़ने का मन करता है। बहुत बार आपके पास टाइम कम होगा, लेकिन मुझे अभी जो पढ़ना है मैं इनमें से पढ़ूंगा। ये लेटर्स वाली जितनी किताबें हैं ना, मैं उनमें से कुछ आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। जो लव लेटर्स है ना, ये लव लेटर्स वाली जो किताबें हैं, उनमें से कुछ लव लेटर्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कल मैंने देखा था, तो वो मैं थोड़ी देर में निकाल के फिर आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। ये एक किताब है बहुत तगड़ी, जो भी आईआर पढ़ते हो, अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रहा था, उसमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो द आर्ट ऑफ वॉर एक किताब है। मतलब हम लोग को लगता है कि आज हम लोग तेज हो गए हैं, जो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे चिल्लाते रहते हो युद्ध हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। युद्ध अपने आप में एक कला है, कब युद्ध करना है, कैसे युद्ध करना है, किस तरह से दुश्मन को डिफीट करना है, वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये किताबें हैं जो इतनी अच्छी तरीके से बताती हैं, इन लोगों ने सोचा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब में भी यूज करूंगा, इनके बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं। और वॉर केवल यही नहीं है कि जो आप दूसरे वाले को मर्डर करते हैं, अपने दिमाग में बहुत तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, उनसे भी आप लड़ रहे होते हैं, तो उनसे कैसे लड़ेंगे उसके बारे में है। तो ये तो हो गया। एक और किताब है जो मुझे बहुत, मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को पढ़ने के लिए। एक किताब है जेफर लॉट की, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे है। इनकी जीवनी है जो बहुत ऑथेंटिक जीवनी है, मतलब अगर आपको रियल में जानना है चीज़ों को। और ये मेरे दोस्त ने बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ रखी है, इसमें बहुत सारा टिक और वो करा हुआ है। तो अगर आपको ऑथेंटिक ये करना है, 5वां संस्करण है इनका, और ये हिंदी में भी ला सकते हैं, इंग्लिश में भी ला सकते हैं, ये किताब आप पढ़ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इंडिया में हैं और पढ़ने के शौकीन हैं, उनको इस देश के महान लोगों की जीवनी तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नेहरू जी, पेरियार जी, पटेल जी,
ये भगत सिंह जी मेरे फेवरेट हैं। उनकी उन लोग को आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत लगी है, ये सब आज हम रख पा रहे हैं। पता लगे कि अंग्रेज अंग्रेज होते तो रहे, कहाँ कौन पढ़ रहा, तुम लोग चलो बाहर। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि इतना मेहनत करी उन लोगों ने, तो उनके बारे में पढ़ेंगे तो सीखेंगे बहुत। ये तो बातें हो गई कि कैसे किताबों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, वो मेरा दिखाने का मन था ये सब चीज़ों। लेकिन अगर कोई किताब आप उठाते हैं तो उठाने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मुझे इनमें से किसी किताब के बारे में कुछ नहीं पढ़ा और मैं पहली बार ये किताबें देख रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं इधर से शुरू करता हूँ कि कौन कौन सी किताब है। तो यहाँ से गालिब, छोटी शराब, प्रेमचंद के फटे जूते, तो इस तरह से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे अट्रैक्ट कौन करेगा, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अरुंधति राय का नाम है, अमिताभ घोष का नाम है, तो ये बड़े राइटर हैं, ठीक है। तो ये मैं तब पढ़ूंगा जब मुझे बहुत फुर्सत होगी कि यार मैं इनको फोकस कर पाऊँ पूरा का पूरा। लेकिन अगर मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा कम है तो मैं ऐसे उठाऊंगा जहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक में चीज़ें मिल पाएँ, वो पढ़ पाऊँ। वी एस नायपाल की एक किताब है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत तगड़ी किताब है। अनिल यादव जी की एक कीड़ा जड़ी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पहाड़ वाड़ की लाइफ के बारे में, उन चीज़ों के बारे में है। रस्किन बॉन्ड की किताब है। तो इसमें से मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे आज तो इनमें से ये अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ये अट्रैक्ट करा है। एक किताब जो मैंने उठाई है आर्ट ऑफ वॉर, ये अट्रैक्ट करा है। इनमें से और भी किताब है जो मैंने एक उनकी उठाई थी, जॉन एलिया की उठाई थी, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। तो एक नाम से भी अट्रैक्शन होता है कि यार क्या होगा इस कहानी में, यानी कि ये वाली मैंने उठाई थी, यानी वाली, तो ये मैं पढ़ूंगा। तो इस तरह से आप सर्च करते हैं, 5-6 मान लीजिए कि आपने निकाल लिया किताब, फिर आप कहाँ पढ़ेंगे वो डिसाइड कर रहे हैं। जैसे बहुत बार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं अकेले हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ भी बैठ के पढ़ सकता हूँ। नहीं तो मैं जाऊँगा, ये सब किताबें यहाँ से निकाल ले जाऊँगा, 8-10 किताब, और बेड पे पटक लूँगा। फिर मैं, मुझे खाना चाहिए और मुझे किताबें चाहिए, तो मैं फिर पढ़ा रहूँगा 4-5 घंटे, 6 घंटे पढ़ूंगा, अलग से बदल बदल के। वो लोग मतलब किताब में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। मैं इतने नहीं पढ़ रहा हूँ कि मुझे कोई काम दिया गया है। ज़्यादातर पढ़ाई का आज के वक्त में, पहले लोग होते थे तो शौक के लिए पढ़ते थे कि उनको जानकारी चाहिए, वो चाहिए। आज ज़्यादातर है कि उसको यूज़ कहाँ कर पाएंगे, यूपीएससी बाकी जगह पे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट का होता है कि आप शौक से क्रिकेट खेलने जाएँ और आपको कोई ज़बरदस्ती खिलाए, उसमें फ़र्क होता है। तो ये जब शौक से पढ़ें तो एकदम रिलैक्स होके पढ़ें, सबका अलग-अलग तरीका होता है। मैं ऐसे करके भी पढ़ सकता हूँ, मैं ऐसे करके भी पढ़ सकता हूँ, मैं ऐसे करके भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं पसंद करता हूँ कि आप रिलैक्स रहें, कि आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा फ़ील आए, सुकून आए। बीच-बीच में अगर आपको चाय या कॉफ़ी अगर पसंद है वो मिल जाए, बीच में कुछ खाना मिल जाए, फिर आप बाहर जाएँ, तो मैं बाहर भी पढ़ सकता हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो बाहर का देखने की कोशिश करें अगर, तो यहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। तो किताब पढ़ने के सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। लेकिन जहाँ मज़ा आए, मतलब ये एक आर्ट है किताब पढ़ना भी, यहाँ भी जैसे बैठ के पढ़ सकते हैं, कि अगर मुझे मन करा तो मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे इनकी भी कुछ टेक्निक्स हैं कि युद्ध कैसे लड़ते हैं, ये कैसे चीज़ें करते हैं, तो उसके बारे में है बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लाएँगे जहाँ पे आप कनेक्ट कर पाएँ कि लाइफ़ में कैसे कोई चीज़ करते हैं, कैसे किताबें पढ़ते हैं, कैसे उनके साथ रहते हैं। और किताबें बहुत खूबसूरत होती हैं, मतलब बहुत मेहनत लगती है उनको लिखने में, बहुत मेहनत लगती है उनको इस तरह से थॉट्स लाने में। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लेके आते रहेंगे जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा किताबों के बारे में, लाइफ़ के बारे में, और एक जनरल जो चीज़ें हैं उसके बारे में। आपका काम है कि सब्सक्राइब करना है, आपका काम है बाकी लोगों से शेयर करना है, और जो मेरा नया चैनल है वो भी आपको शेयर करना है। चैनल का नाम अभी द ग्लोब बाय संदीप है, वो देखिए, उसमें वर्ल्ड अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी खबरें होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने की कोशिश करो, और आपके पास कोई सवाल है या आपके पास कोई लाइब्रेरी है, कोई दोस्त है जिसके पास ऐसी लाइब्रेरी है, तो उसके बारे में कमेंट करके बताओ। और आपकी फ़ेवरेट किताब कौन-सी है वो भी कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।